अच्छा, एक मेला कल भी लगने जा रहा है, उसकी तैयारियां कहां तक पहुंची और जलसा कहां कर रहे हैं आप लोग? पे मीनारे पाकिस्तान पर तो जलसा करने की इजाजत नहीं मिल रही। डॉक्टर वजीर आला की टांगे कांप रही हैं, रेड करवा रही है, कहती है इजाजत नहीं देनी, लेकिन हमने कहा है रोक सको तो रोक लो, जलसा होगा। एनओसी हमें दे दिया है, पता है किसने? कैदी नंबर 804 इमरान खान ने जारी कर दिया है। अब ये हमें एनओसी देते हैं या नहीं देते? अगर देंगे तो मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करेंगे। अच्छा सर, हमारे पास जो इत्तलात हैं बसरा साहब, उसके मुताबिक एनओसी में एक शर्त रखी गई है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कुछ कहा है वो उसके ऊपर माफी मांगेंगे गंडापुर साहब माफी? एब्सोल्युटली नॉट। ये माफी मांगे, ये 9 मई की माफी मांगे, ये फ्रॉड इलेक्शन की माफी मांगे, ये हमारे लोगों को जिन्होंने जुल्म और जबर ढाया उसकी माफी मांगे, जो हमारी माँ और बहनों को पाबंदी सलासल किया हुआ है उसकी माफी मांगे, ये इमरान खान साहब को, बुशरा बेगम को, शाह महमूद कुरैशी को, जो बेगुनाह कैद हैं, जिनको इद्दत में निकाह जैसे घटिया मुकदमों में इन्होंने बंद किया हुआ है, ये माफी मांगेंगे। और सुनिए, ये पांव पड़े हुए हैं, इनको माफी ना कौम देगी ना हम देंगे। और सर जी की जो 2 से 5 बजे का वक्त दिया गया है आपको जलसा करने का, इस टाइम फ्रेमिंग में जलसा करके आप लोग मतलब डिस्बर्स हो जाएंगे, ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं मानेंगे ऐसी इनकी बेहुदा शराइत। ये तो इनको पता है इस बात का। तो देखे ना, ये जी आप जी 5 से 2 बजे तक, 2 से 5 बजे तक जलसा कर लें, ऐसे करें। मुझे तो लग रहा था ये हमें, और चूंकि मेरा ख्याल है कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान सारा दोबारा इंडिया चला जाए जहाँ से हम आए थे। ये तो बॉर्डर पार हमें कुछ जला ना दे दें, चाहे बॉर्डर पार जाके जलसा करें पाकिस्तानी, क्योंकि अब ये लाशों पे सियासत करना चाहते हैं। अब ये पाकिस्तान का जो बचा खुचा माल है वो लूट कर दोबारा दुनिया। अच्छा बसर साहब, गिरफ्तारियों के हवाले से भी कहा जा रहा है कि कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा सकती हैं रहनुमाओं के हवाले से, और एक तो ये भी दावा किया जा रहा है कुछ जराये की तरफ से कि 37 ऐसे मतलूब अफराद हैं जो कि 9 मई में मुलव्विस पाए गए हैं कि जिन्हें कल गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें जलसे में जाने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। इससे मुतालिक मतलब आपके पास क्या खबर है, क्या इत्तलात हैं, क्या कुछ गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इन सियासी यतीमों की, इन स्टेज अदाकारों की क्या बात करती हैं आप? इनका क्या स्टेक है? यानी ये तो बेचारे पपेट्स हैं, कठपुतलियां हैं, जो इनको लिख के दिया जाता है ये बोल लेते हैं, जो कहा जाता है स्टैंड अप ये खड़े हो जाते हैं, कहा जाता है सिट डाउन ये बैठ जाते हैं। ये इनकी हैसियत है। इनको क्या बेचारों को पता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जो बंदे अवाम के सपोर्ट ही नहीं हमारे। और ये एक और बात मैं आपको बड़ी अहम बताऊं, ये हमारे दे आर इररिलेवेंट। हम इनको ना अपना मद्दे मुकाबल समझते हैं, ना इनकी कोई सियासी हैसियत है। हम इनको एक बेहतरीन एक सियासी मस्खरे तो हो सकते हैं, सियासी यतीम तो हो सकते हैं, ये अवामी नुमाइंदे नहीं कहला सकते। ठीक है, ये अवामी नुमाइंदे नहीं कहला सकते। अच्छा, हमें शौकत बसरा साहब ने ज्वाइन किया है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बसरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर फरमाइएगा, सबसे पहले तो सादा और बड़ा सिंपलिसिटी के साथ क्वेश्चन पूछूंगी, कैसी लगी आपको बेंच फिक्सिंग? बहुत सादा है बसरा साहब। क्या लगी? ये बेंच फिक्सिंग जो हुई, जैसे आज प्रोसीजर एक्ट पास हुआ, फौरी तौर पर बताया गया कि जी ये नहीं, अब ये जज होंगे। बिल्कुल लंदन प्लान की तरह, क्योंकि हर चीज तो लंदन प्लान की तरह बिल्कुल फिक्स है। जैसे आप देख लें कि 8 फरवरी का इलेक्शन फिक्स हुआ, जिस तरह 9 मई का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था वो हुआ, जिस तरह ये फॉर्म 47 के नमूने अवाम पे मुसल्लत किए गए, जिस तरह काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों ने जो सहूलतकारों का रोल प्ले किया, ये बिल्कुल वही है जैसे लियाकत चड्ढा साहब ने कहा था कि हमने 17 हजार से जीते हुए पीटीआई के लोगों को हरवा दिया। उनका तो मुतालबा यह था कि लियाकत चड्ढा को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और काजी फाइज ईसा को डी चौक पर फांसी पे लटकाया जाए। इस वक्त काजी फाइज ईसा इंश्योरेंस पॉलिसी है इस फॉर्म 47 के निजाम की, इस करप्ट निजाम की, और उनके जो सहूलतकार हैं वो ये समझते हैं कि अवाम भेड़ बकरियां हैं। इस तरह हम इन लोगों के साथ, जिन लोगों को जिन्होंने 6-6, 7-7 बारियां लेकर, जिनका पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है, जो सबसे बढ़कर सियासी तौर पर मुर्दा लाशें हैं। अगर नवाज शरीफ जो सबसे बड़ा स्टॉलवर्ड था, जिसके नाम पे नून लीग इलेक्शन लड़ती है, अगर वो हार गया है तो बेचारा इनमें जीता कौन है? तो ये लोग वो हैं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्योस है, जैसे खान साहब कहते हैं मार्शल्ला, बल्कि ये मार्शल्ला प्लस है। ऐसे हालात हैं कि जजेस जो हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं, जजेस फैसले देते हैं, तो इलेक्टेड वो जो गवर्नमेंट बैठी है बस बसरा साहब, लेकिन इन्हीं हालात में आप स्पीकर कौमी असेंबली की पोजीशन को किस तरीके से देख रहे हैं? आज जो उन्होंने असेंबली में पार्टी पोजीशन की एक नई फहरिस्त जारी की है, उसके बाद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वजूद ही पार्लियामेंट से खत्म हो गया, कौमी असेंबली से।
मैं बताऊं कि आप जिसका नाम लेंगे वो लंदन प्लान का हिस्सा होगा। याद सादिक की आप बात कर रहे हैं, जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, जो पार्लियामेंट है, जो 25 करोड़ आवाम का सरबराह इदारा है, आईनी इदारा सबसे बड़ा है, वहां पर नकाब पोश आते हैं, लाइटें बंद करते हैं, MNAs को अगवा करते हैं, तो वो अगले दिन क्या करता है, कहता है मुझे तो पता नहीं, वो प्लम्बर को जो है वो सस्पेंड कर देता है। क्या इनके पल्ले है? ये सारे के सारे चले हुए कारतूस होम्योपैथिक हैं। ये बेचारे अब कौंसिल मुंतखब होने के काबिल नहीं है, खा वो स्पीकर है। अगर पाकिस्तान का वजीर आजम फॉर्म 47 की पैदावार है, सदर फॉर्म 47 की पैदावार है, और पंजाब के अंदर जो जाली वजीर आला बैठी है टिकटॉकर, वो हारी हुई है। लेकिन इन्हीं सादिक साहब ने एक आप लोगों के लिए कमेटी भी तो खुसूसी तौर पर तश्कील दी ना, जिसमें उन्होंने कहा कि तयन किया जाए इस बात का कौन लोग थे, किन्होंने गिरफ्तारी अमल में लाई, किसने पार्लियामेंट का तकद्दुस पमाल किया। ये सब वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये बेचारे सब जो है मुसल्लत किए गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, ऊपर से इनको बूट हलाते हैं, तो ये कहते हैं सर नौकर की तो नखरा की। इसलिए छोड़ दें बातों को, इनके पल्ले वो कुछ भी नहीं रह गया, कहते पल्ले नहीं तेला कर दी फिर।